हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग कुछ खास इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और मैं आपको जो भी वर्ड्स बताऊंगा काफी यूजफुल है और आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला वर्ड लेते हैं। बोलने में भी काफी अच्छा लगता है, कंजीनियल। दोस्तों, कंजीनियल का अर्थ होता है एक तरह से फ्रेंडली, दोस्ताना, जिसे हिंदी में सौहार्दपूर्ण भी कहते हैं। या फिर दोस्तों, अनुकूल भी आप कह सकते हैं। या फिर आप सुखद भी कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कंजीनियल का अर्थ होता है फ्रेंडली। और जैसे आपके और उनके गुण मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति है और आपके अच्छे दोस्त हैं, तो वे आपके कंजीनियल फ्रेंड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, yesterday I spent my time with my congenial friends। यानी कि कल मैंने अपने कंजीनियल फ्रेंड्स के साथ अपना समय बिताया। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कंजीनियल, यानी कि बहुत ही अच्छे दोस्त, यानी कि एक तरह से सौहार्दपूर्ण दोस्त। मान लीजिए दोस्तों कि यह मौसम मेरे लिए कंजीनियल है, यानी कि अनुकूल है। तो आप लिखेंगे दिस वेदर इज कंजीनियल टू मी। और किसी वस्तु के लिए रहेगा, जैसे यहाँ मी है तो यानी कि इंसान है। और मान लीजिए कि यह मौसम पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, तब आप लिखेंगे दिस वेदर इज नॉट कंजीनियल फॉर स्टडीज। यानी कि कोई भी थिंग रहेगा तो फॉर यूज करना है, और व्यक्ति रहेगा तो टू यूज करना है। और ये सभी चीजें ही कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कंजीनियल, याद रखेंगे। और दोस्तों, इसी तरह का एक वर्ड है मिलता जुलता, कंजेनिटल। और यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोस्तों, कंजेनिटल का अर्थ होता है जन्म से ही, यानी कि जन्मजात, जिसे इनबोर्न भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि वह जन्म से ही अंधी है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं शी हैज कंजेनिटल ब्लाइंडनेस। शी हैज कंजेनिटल ब्लाइंडनेस। तो एक है कंजीनियल और एक है कंजेनिटल। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, कंजीनियल और कंजेनिटल। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यह वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का अर्थ होता है एक तरह से सहानुभूति। इसे हम लोग सिंपैथी भी कहते हैं। और आप अनुकंपा भी कह सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए मुझे गरीबों के लिए सहानुभूति है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आई हैव कंपैशन फॉर द पुअर। आई हैव कंपैशन फॉर द पुअर। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दोस्तों, इसके साथ हमेशा इन का यूज जरूर होता है, कल्मिनेट इन। दोस्तों, इसका अर्थ होता है पराकाष्ठा पर पहुंचना। या फिर एक तरह से कुछ हासिल करना।
और दोस्तों ये वर्ड आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, हो सकता है कि आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाए। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कल्मिनेट। जैसे दोस्तों मान लीजिए माय हार्ड वर्क, यानी कि मेरी कड़ी मेहनत, कल्मिनेट्स इन सक्सेस, यानी कि मेरी कड़ी मेहनत एक तरह से सफलता में परिणत हुआ, यानी कि मुझे सफलता मिली लेकिन कड़ी मेहनत के बाद। मान लीजिए फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल culminated in freedom। फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल culminated in freedom, यानी उनका जो स्ट्रगल था उसका रिजल्ट क्या निकला? आजादी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और बोलने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है बहुत आकर्षक, और स्वादिष्ट भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी सर्व्ड अस डिलेक्टेबल मील, यानी कि उसने हमें स्वादिष्ट भोजन परोसा। सी सर्व्ड अस डिलेक्टेबल मील। आप यह भी कह सकते हैं इट्स अ डिलेक्टेबल परफॉर्मेंस, यानी बहुत ही आकर्षक परफॉर्मेंस है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है रीलीव, यानी कि फिर से जीना, या फिर से अनुभव करना। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में कोई बुरा वक्त आया और आप कहना चाहते हो कि फिर से मैं वही जीवन नहीं जीना चाहता, यानी कि वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, तो आप यहां पर बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू रिलीव इट। अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां फिर से इसी में छिपा हुआ है। आई डोंट वांट टू रिलीव इट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अबैस। अबैस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। जैसे आप कह सकते हैं हिज बैड रिमार्क्स अबैस्ड मी, यानी उनकी गलत बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हिज बैड रिमार्क्स अबैस्ड मी। आप यहां पर पुट का भी यूज कर सकते हैं, पुट मी टू सेम। इस प्रकार से एक फ्रेजल वर्ब भी यूज होता है इसके लिए, डोंट पुट मी टू सेम, मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन इसके लिए एक अलग से जो वर्ड है, अबैस वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, रिलक्टेंटली। दोस्तों रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से। यानी कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यह अनिच्छा से करना पड़ा, आई हैड टू डू इट रिलक्टेंटली। यानी कि आपका मन नहीं था फिर भी आपको करना पड़ा, आई हैड टू डू इट रिलक्टेंटली।
मान लीजिए उसे अनिच्छा से घर छोड़ना पड़ा। ही हैड टू लीव हिज हाउस रिलक्टेंटली। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह वर्ड स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी इंपोर्टेंट है, स्टुपेंडस। बोलने में भी काफी अच्छा लगेगा आपको, स्टुपेंडस। यानी कि दोस्तों एक तरह से आश्चर्यजनक, या फिर आप कह सकते हैं उम्दा, यानी बिल्कुल अच्छा, या फिर बेहतरीन, लाजवाब। और इसका मतलब बहुत बड़ा भी होता है, अति विशाल, यानी वेरी बिग। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो यह बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट वॉज अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस। या फिर मान लीजिए उसके पास बहुत ताकत थी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही हैड स्टुपेंडस पावर। तो दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, स्टुपेंडस। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, स्टिंजी। स्टिंजी का अर्थ होता है कंजूस, या फिर जरा सा, यानी कि थोड़ा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि टीचर मार्क्स देने में कंजूसी करते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं द टीचर इज वेरी स्टिंजी इन गिविंग मार्क्स। द टीचर इज वेरी स्टिंजी इन गिविंग मार्क्स। और दोस्तों कंजूस को माइजर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं उसे एक्स्ट्रावेगेंट भी कहा जाता है, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं अत्यधिक खर्च करने वाला व्यक्ति। आप यहां पर बोल सकते हैं जैसे वह एक खर्चीला आदमी है, ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। और दोस्तों जो कम खर्च करते हैं आप उसे सिर्फ थ्रिफ्ट कह सकते हैं, यानी कि स्पेंड को हटा देना है, ही इज अ थ्रिफ्ट। और दोस्तों उसे आप इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है और काफी यूज होता है, कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है कैद रखना, या फिर एक तरह से सीमाबद्ध करना। मान लीजिए दोस्तों कि किसी का ज्ञान सिर्फ किताब तक ही सीमित है, यानी उससे ज्यादा और ज्ञान नहीं है, तो आप कह सकते हैं हिज नॉलेज इज कन्फाइंड टू बुक्स ओनली। हिज नॉलेज इज कन्फाइंड टू बुक्स ओनली। यानी कि उनका जो ज्ञान है उसका सीमाबद्ध हो गया है, सिर्फ किताब तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं। मान लीजिए दोस्तों कि कोई अपनी बीमारी की वजह से अपने कमरे में रहता है, एक तरह से कैद ही रहता है, तो आप लिख सकते हैं हिज डिजीज मेड हिम
confined to his bed, यानी कि उनकी बीमारी ने उसे विवश कर दिया कि वह अपने कमरे में रहे। जैसे किसी ने मुझे हंसाया, जैसे उसने मुझे हंसाया। He made me laugh। तो यहां पर वर्ब वन ही यूज हुआ है, तो उसी सेंस में यदि यूज करें तो यहां पर भी वर्ब वन ही यूज करना पड़ेगा। His disease made him confined to his bed। मान लीजिए मैं अपने कमरे में कैद हूं, I am confined, तब यहां पर आपको confined यूज करना पड़ेगा। To my bed, बीमारी की वजह से, तो मान लीजिए ड्यू टू अ डिजीज, आई एम कन्फाइंड टू माई बेड ड्यू टू अ डिजीज। और दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कन्फाउंड। इसका मतलब होता है एक तरह से हक्का बक्का कर देना, यानी कि एक तरह से हत बुद्धि कर देना, यानी कि एक तरह से दिमाग काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए अ सडन राइज इन प्राइसेस confounded the public। A sudden rise in prices confounded the public, यानी कि अचानक कीमत बढ़ गया तो लोग हक्के बक्के रह गए। A sudden rise in prices confounded the public। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंपोर्टेंट है, स्टार्टल। स्टार्टल का अर्थ होता है एक तरह से चौंका देना, यानी कोई ऐसा कारनामा कर देना जिससे आप चौंक जाते हो। जैसे मान लीजिए द मैजिशियन startled the people by his tricks, यानी कि अपने ट्रिक से मैजिशियन यानी जादूगर ने लोगों को चौंका दिया। द मैजिशियन startled द पीपल by his tricks। और दोस्तों startle से मुझे एक और वर्ड याद आ गया, और यह वर्ड है bewilder। bewilder का मतलब भी होता है भौचक्का कर देना। और इससे एक नाउन भी बनता है bewilderment। जैसे दोस्तों मान लीजिए द सडन प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, यहां पर ऑफ द टीचर लिखेंगे। ऑफ द टीचर यानी कि उस टीचर को हम पहले से जानते हैं। bewildered us, द सडन प्रेजेंस ऑफ द टीचर bewildered us, यानी कि टीचर के अचानक आ जाने से हम लोग भौचक्के रह गए, यानी कि एक तरह से घबरा देना। और दोस्तों 15 वर्ड्स पूरे हो गए हैं, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आपने पहला वर्ड सीखा कंजीनियल यानी कि फ्रेंडली, और कंजेनिटल का अर्थ होता है जन्म से ही जन्मजात। कंपैशन यानी कि एक तरह से सहानुभूति। कल्मिनेट इन यानी कि कुछ हासिल करना, पराकाष्ठा पर पहुंचना। और डिलेक्टेबल काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, यानी बहुत ही आकर्षक, स्वादिष्ट। रिलीफ का मतलब होता है फिर से जीना, फिर से अनुभव करना। अबैस यानी कि शर्मिंदा करना। रिलक्टेंटली यानी कि अनिच्छा से। स्टुपेंडस यानी कि बहुत ही ज्यादा विशाल, बेहतरीन, लाजवाब। और स्टिंची का मतलब होता है कंजूस, थोड़ा। एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट का अर्थ होता है
अत्यधिक खर्च करने वाला व्यक्ति। कन्फाइन यानी कि कैद रखना, सीमाबद्ध करना। और कन्फाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का कर देना। स्टार्टल का अर्थ होता है चौंका देना। और बीविल्डर का अर्थ होता है भौचक्का कर देना या घबरा देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।